बेटा पीटेंगे अभी गंदी बेटा। हर महिला की सफलता दूसरी महिला के लिए प्रेरणा होनी चाहिए और उसे ऊपर उठाना चाहिए, ना कि उसको मतलब ईर्ष्या घृणा करके उसकी मतलब इधर उधर बुराई करके उसको नीचे गिराने की कोशिश करनी चाहिए। तो उसे प्रेरणा लो कि वो महिला कैसे ऊपर उठी है, कितनी उसने मेहनत करी है, किस तरीके से उसने अपनी संघर्ष करके सफलता पाई है। तो उससे कुछ सीखना चाहिए, ना कि हमें ईर्ष्या करनी चाहिए। तो ऐसी कई महिलाएं हैं और हकीकत तो ये है कि महिला ही महिला से थोड़ा ईर्ष्या करती है, तभी यहाँ पे ज़्यादा मतभेद होते हैं। तो ईश्वर से बस यही मनाइए कि ये जो हमारे बीच महिलाओं के बीच ये स्थिति परिस्थिति है, बस इसको राधा रानी किसी तरीके से दूर कर दे, ताकि हम महिलाएं जो हैं एकजुट होके कुछ ऐसा कर सकें, ताकि मतलब एक इतिहास में नाम हो सके कि महिला एक दूसरे से नहीं जलती हैं। तो हम और आप मिलके राधा रानी से बस यही प्रार्थना करें कि माता रानी जो ये हम लोगों के एक दूसरे की ईर्ष्या जो है इसको ख़त्म कर दो। बस यही आपसे चाह और एक प्रार्थना है। हाँ जी दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है एक और नए ब्लॉग में आपका। मिल रही हूँ मॉर्निंग के टाइम में। आज मेरी दिनचर्या थोड़ा लेट स्टार्ट हुई है, तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि लेट होने के बावजूद भी मैं अपने घर गृहस्थी को कैसे मैनेज करके रख सकती हूँ। देखिए, काम करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, कौन कैसे कर पाता है कौन नहीं। कुछ लोग बहुत जल्दी उठ के भी अपने घर का काम तमाम सारा नहीं कर पाते, कुछ लोग लेट होने के बावजूद भी अपना सारा ही काम अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। तो इधर आज की दिनचर्या मेरी गर्म पानी के साथ में सादे पानी के साथ में स्टार्ट हुई थी। थोड़ा सा आज मैंने एक्सरसाइज भी स्किप कर दी। आजकल सर्दी ज़्यादा है तो एक्सरसाइज मेरी नहीं हो पाती है। तो आज मैंने सबसे पहले जो हल्की झाड़ू फिरा दी थी, मंदिर के साइड में पोछा भी लगा दिया था। तो हस्बैंड ने दिया बाती कर दिया था और मेरे माधव को उठा के बैठाल के जो है उनको स्नान नहीं कराया था। तो उनको खाली दूध और जो है बिस्किट दे के वो अपना ड्यूटी निकल गए थे। और भैया भी स्कूल चला गया था बड़ा वाला, तो उसके लिए मैंने आज दाल की कचौड़ियाँ बना दी थी। चाय नाश्ता करके सारे लोग निकले थे। हरी वाली चटनी के साथ मैंने भैया को जो है दाल की कचौड़ी दे दी थी टिफ़िन में। तो इतना हो गया, एक हेडेक दूर हो गई कि टिफ़िन भी भैया लेके चला गया, नाश्ता भी हो गया सबका। आज मैंने जो है ऐसे ही जैसे काम होता है, जिस तरीके से मैनेज हो पाता है वैसे मैनेज करती हूँ। कामों को बोझ समझ लिया तो देखिए, एक दिन अगर आपने ऐसे कर लिया और डेली आप वैसे काम कर रहे हैं जैसे नहा धो के एकदम फ्रेश होके, तो फिर हर एक दिन एक जैसा नहीं होता, कुछ तो लेट लपाट होते ही काम में। जैसे आज मुझे तमाम सारा काम था। आज थोड़ा सा किचन का नीचे का एरिया सब साफ़ करना था, दालें थी वो सब भरनी थी, आटा भी छान के टंकी में भरना था। तो टाइम तो होना ही होना था। तो इस वजह से मैंने सोचा सुबह में उठ के जो है एकदम से नहाने के बाद जो है थोड़ा सा आटा छानने का मन नहीं करता, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। तो उसके हिसाब से मैंने सोचा चलो आज जो है लड्डू गोपाल की सेवा सत्कार मेरे हस्बैंड उठा के उनको बैठा देंगे। उसके बाद में दूध दूध वगैरह दे देंगे उनको, तो एक हेडेक दूर हो जाएगी। जैसे घर गृहस्थी में काम बहुत होते हैं, तो हमारे पूजनीय गुरु जी ने कहा है कर्म जो है सबसे बड़ी पूजा होती है। तो अपने घर गृहस्थी को, बच्चे को, परिवार को हम लोग संभाल रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी वही पूजा है। कुछ लोग क्या करते हैं, खाली दिया बाती कर रहे हैं, घंटी हिला रहे हैं, बाकी कौन भूखा जा रहा है कौन प्यासा जा रहा है, घर कैसा पड़ा है, बच्चे रो रहे हैं गा रहे हैं, तो इनसे भी भगवान प्रसन्न नहीं होते। क्योंकि हम महिलाओं के लिए घर सबसे बड़ी पूजा जो है कर्म यही होता है कि हम लोग अपनी गृहस्थी को, बच्चों को अच्छे से रख रहे हैं, उनको खुश रख रहे हैं, घर परिवार को। दिया बात ही वही है। अगर हम लोगों ने अपने परिवार को खुश रख लिया, बच्चों को अच्छे से मैनेज कर लिया, तो वही एक हम लोगों की सर्वप्रथम वही पूजा होती है। उसके बाद में जो है आगे का काम हो जाता है। भगवान कभी ये नहीं कहता कि आप सारा ही काम छोड़ के मेरी ही पूजा आराधना करो। एक भाव भक्ति अपने मन में रखोगे ना, तो सब पॉसिबल हो सकता है। घर गृहस्थी, भगवान की पूजा पाठ सब कुछ हो सकता है अच्छे से।
बहुत लोग ये सोचते हैं कि सबसे पहले पूजा करो उसके बाद सब काम करो, तो देखिए घर गृहस्थी में ऐसा नहीं हो पाता पॉसिबल कभी कभी। तो आज मैं लेट हो गई। आए दिन मेरी जो भी हमेशा होता है, सुबह में मॉर्निंग अच्छे से होती है, उसके बाद में मैं अपना घर की क्लीनिंग वगैरह करने के बाद में अपना सारा पूजा पाठ करने के बाद आगे का काम स्टार्ट करती हूँ। तो आज थोड़ा सा मतलब झाड़ू वाड़ू भी कायदे से लगानी थी, बेड के नीचे से, ड्रेसिंग के नीचे से, आटा भी भरना था, थोड़ा दाल वगैरह जो भी राशन आया था सब कुछ डब्बों में करना था। तो देखो लेट तो होना ही होना था, तो इस वजह से मैंने आज की दिनचर्या स्टार्ट की है बाद में। तो क्लीनिंग मैंने बाद में की है। तो देखिए घर में जब कोई होता है साथ में तो लड्डू गोपाल की अच्छे से सत्कार पूजा हो जाती है। तो एक मेरी सब्सक्राइबर है, उनका एक सवाल भी है, तो इसी मतलब ब्लॉग में उनका आंसर मैं दूंगी अभी, क्योंकि इसके बाद मैं जाऊंगी नहाने। सीधे नहाने के बाद मैं आऊंगी सीधे से अपने लड्डू गोपाल की सेवा सत्कार में लगूंगी। तो पूरे घर की जब क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है ना, तो बड़ा ही अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब आती है, पूजा पाठ करते अच्छा लगता है, खाना पीना बनाते अच्छा लगता है। तो यही हुआ। तो सब मैंने आज काम पहले ही कर लिया था, खाना भी नहीं बनाया मेरा, सिर्फ कचौड़ियाँ बनी थी नाश्ते में और चाय बनी थी। तो मैं आ गई थी नहा के। नहाने के बाद मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कभी कभी आप लेट हो जाते हो ना, तो कैसे पूजा पाठ करना चाहिए। एक मेरी सब्सक्राइबर हैं जो आप देख रहे हो क्वेश्चन, तो इसमें जो है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो इन्होंने इसमें पूछा है कि मैं लड्डू गोपाल को अपने घर लाना चाहती हूँ, तो कैसे उनकी सेवा सत्कार करूँगी लेट होने के बावजूद। जैसे घर में घर गृहस्थी में बच्चों को टिफ़िन देना होता, काफ़ी तमाम सारे काम होते। तो उनका ये भी कहना है कि थोड़ा सा मैं लड्डू गोपाल की सेवा सत्कार करने के पहले क्या चाय पी लेती हूँ। तो देखिए पी सकते हो आप, भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप भूखे रह के पूजा करो, ठीक है। मैं इतना लेट हुई हूँ आज, मुझे जो हो गया है करीब करीब 10 बज रहा है इतना टाइम मुझे। तो क्या मैंने अपनी चाय नहीं पी होगी? मैंने चाय पी ली थी सुबह, सिर्फ चाय पी थी बिना नमक के, मतलब नमक नहीं खाया था, चाय पी ली थी। क्योंकि मैं जो है अगर चाय नहीं पीती हूँ लेट तक तो मेरे हेड पेन होने लगता है, तो मैं चाय पी लेती हूँ कभी कभार, डेली नहीं ऐसा होता है, लेकिन कभी कभार जो काम ज़्यादा होते हैं घर में तो फिर ऐसा कर लेती हूँ मैं। वरना मैं सुबह में जल्दी उठ के मेरा तमाम सारा काम होने के बाद मैं सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल की सेवा सत्कार करती हूँ, उसके बाद आगे का मैं काम करती हूँ। अच्छे से लड्डू गोपाल को लाइए। शायद मेरा मानना है जितनी इजी पूजा, जितनी साधारण पूजा मैं लड्डू गोपाल की होती है शायद और किसी भगवान की होती है। इत्मीनान से भाव कैसा है आपके अंदर, आप उनको क्या मान रहे हो, भगवान मान रहे हो कि अपने बच्चे की तरह उनका पालन पोषण कर रहे हो। तो भाव अलग अलग हैं, किस तरीके से आप उनको मतलब अपने घर में लाए हो, किस तरीके से आप उनको मतलब रखना चाहते हो। तो देखिए आप चाहे उनको बालक के रूप में मानो या ईश्वर के रूप में, सेवा आपको दोनों तरीके से बच्चों की तरह ही उनकी करनी है। तो सुबह में उठा के स्नान कराना, भगवान ये नहीं कहता आप सबको छोड़ दो पहले मुझको करो, तो आप सारा कुछ करने के बाद ही उनकी सेवा सत्कार कर सकते हो। और हाँ, मैं चाय पीती हूँ, सबकी पूजा पाठ करने का अलग अलग तरीका होता, मैं डेली नहीं करती हूँ, लेकिन ये है कि हाँ कभी कभार मैं लेट हो गई, 9 साढ़े 9 मुझे बज गया तो मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं आगे का सारा काम करती हूँ। तो मैं सबसे पहले उठी थी, इतना सारा काम करने के बाद आई थी नहा के, लड्डू गोपाल की दिया बाती करी, फिर मैंने उनको दूध दिया दोबारा से। सुबह में हस्बैंड पिला के चले गए थे, उसके बाद मैंने उनके लिए खाना बनाया, दाल चावल हरी चटनी वो खिलाई। तो ऐसे होता है मेरा सुबह का। उसके बाद मैं सीधे संध्या आरती के टाइम मिल रही हूँ आप आज आपसे। फिर मैंने थोड़े से एप्पल काट के जो है इनको दिए थे, फिर संध्या आरती करी है, दिया बाती करी है भगवान जी की आराम से। अब मैं जो भी बनाऊंगी वो अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी। दिन में मैंने उनको लिटाल भी दिया था, दोपहर में मैं उनको लिटालती हूँ, ऐसा नहीं जब मैं आराम करूँगी तो उनको ज़रूर लिटालती हूँ। कभी कभी होता है कि मैं नहीं आराम करती हूँ तो उनके साथ बातें कर लेती हूँ, उनको नहीं लिटालती हूँ मैं भी, ये होता है। लेकिन ये रहता है कि जिस दिन मेरा भैया हम सोए तो मैं लड्डू गोपाल को भी आराम से अपना लिटाल लेती हूँ, फिर दोपहर के बाद उनको उठा के बैठालती हूँ। उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत होता है, मूंगफली के दाने हुए, पट्टी हुई, चाय हुई, बिस्किट हुई, इस तरीके से मैं उनको दे के जो है उनको बैठाल देती हूँ। जब तक वो चाय नाश्ता करते हैं तब तक मैं शाम की अपनी चाय की व्यवस्था, दिया बाती जो भी करने की तैयारी होती है कर लेती हूँ। जब मुझे आवश्यकता होती है ठंडक में नहाने की, जैसे मेरे बच्चा है छोटा, उसने अगर कुछ ऐसा नीड हुई मुझे नहाने की तो मैं नहाती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं नहाती हूँ। और रही बात कभी कभी वॉशरूम वगैरह जाना पड़ता है तो मैं वॉशरूम अपना बाहर यूज़ करती हूँ, वहाँ नहीं जाती हूँ, आराम से हाथ पैर धुल के जो है कायदे से
मतलब शुद्धिकरण से आप उनकी पूजा करिए। फिर मैं शाम को हाथ पैर धुल के अच्छे से जो है मैं दिया बाती करती हूँ। उसके बाद में अपना आगे का चाय नाश्ता उनको कराती हूँ, फिर शाम के खाने की तैयारी करती हूँ। बहुत ही साधारण और सिंपल सी पूजा है इनकी। भाव होना चाहिए, आप ज़रूर से लाइए। मेरा तो बस यही मानना है कि आप ज़रूर लड्डू गोपाल को अपने घर पे विराजमान करिए। वो हर एक चीज़ देंगे जो आप उनसे चाहती हो। बस एक भाव होना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ करना जब लड्डू गोपाल अपने घर पे होते हैं। शुरुआत में तो एक नहीं आपको लगेगा कि आपको उनके प्रति थोड़ी सी वो है, लेकिन धीरे धीरे एक बच्चे की तरह उनसे लगाव ऐसा हो जाएगा कि उनकी आपको हर जगह याद आएगी। तो इधर मैंने चाय नाश्ता कर दिया था। उसके बाद मैं जो है शाम की सब्जी वगैरह आई थी, किचन क्लीन कर दिया था, शाम को खाना बनाया था वो मैंने लड्डू गोपाल को खिला दिया था। अब सुबह की मैं तैयारी कर रही हूँ, सब्जी वगैरह धुल के जो है मेरे साथ साथ में सुबह का भी काम होता रहता है और शाम का भी मेरा सारा ही काम होता है। बथुआ वगैरह अभी उबाल के रख दूँगी ताकि मैं सुबह जब कचौड़ी बनाऊँ या दाल बनाऊँ तो मुझे मतलब ज़्यादा झंझट करने की आवश्यकता ना पड़े। तो सब्जी धुल के रख देती हूँ जब तक कि रात में पानी जो है सब्जियों से अच्छे निकल जाता है। फिर उसको टवल से पोंछ के सुबह में फ्रिज में अच्छे से लगा देती हूँ। जब तक इधर मेरा बथुआ बॉयल होगा तब तक मैं सोया आलू की सब्ज़ी की तैयारी कर लूँगी ताकि सुबह मुझे थोड़ा सा आराम हो जाए। तो इधर मैंने चढ़ा दिया। उसके बाद जो है थोड़ा सा नीचे गंदगी हो जाती, पानी वगैरह कभी कभी बर्तन लगाओ वो हो जाते हैं। फिर मैंने इधर पोछा वोछा लगा दिया अच्छे से। घर की साफ़ सफाई भी अच्छे से करते साथ ही में चलती हूँ। इधर जो है मैंने रात में मालिश करी थी अपने छोटे वाले भैया के, तो उसको ऐसे ही मैंने पहना दिया था स्वेटर वगैरह। अभी ये मेरे साथ खेलने को बोल रहा है। डॉक्टर किट अपनी जो है हमेशा खेलता रहता है, तो वो टूट गई तो एक चार्जर लेके ही मतलब वो डॉक्टर बनने की कोशिश करते रहते हैं। फ़िलहाल फिर मैं थोड़ा सा पोछा घुमाने के बाद आ गई थी सुबह की तैयारी के लिए सोया आलू की सब्ज़ी काटने। ये सब तैयारी करके रखने के बाद में मैं जाऊंगी लड्डू गोपाल को थोड़ा सा दूध दूंगी और बादाम दूंगी। उसके बाद उनको जो है लिटाल दूंगी। चाहे उनको अपने पास लिटालिए या तो फिर मतलब बेड अलग होना चाहिए उनका, और चाहे आप पूजा वाले स्थान पे लिटाल दीजिए, जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ पे। बस सुलाना बहुत आवश्यक होता है उनको। फिलहाल आज का वीडियो यही रहा। मिलूंगी आपसे अगले व्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। Thanks for watching. Thank you so much everyone. राधे राधे।